अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं डॉक्टर मोहम्मद नवाज़ आकाश। नाज़रीन, मौजूदा सूरत हाल जो अफ़गानिस्तान की है वो आप लोगों के सामने है। जिस तरह अफ़गानिस्तान पे तालिबान ने अपना तसल्लुत कायम किया है तो पूरी दुनिया पे इसके असरात हैं। पूरी दुनिया की जो जुग़राफ़ियाई तब्दीलियाँ रूनुमा होने का वक्त आ गया है। नाज़रीन, जैसा कि पहले इंडिया भी शोर मचा रहा है कि ISI का ये सारा काम है, ये जो अमेरिका है, अमेरिका भी दबे दबे अल्फाज में पाकिस्तान का नाम ले रहा है। ये एक जंग थी हक और बातिल की, इसमें कोई शक नहीं है। ये एक जंग थी ईमान और बातिल की। तो जो ईमान की, जो हक की लड़ाई लड़ रहे थे, पहले 2-4 प्रोग्राम्स में मैं आपको बता चुका हूँ। एक बड़ी पुरानी कहावत है कि जीत हमेशा हुर्रियत पसंद की होती है, जो मुसलसल कोशिश करता है। और तालिबान इसी नक्शे पे चलते रहे, मुसलसल कोशिश करते रहे और ये उनकी मिट्टी में शामिल है। आप अगर तारीख़ पढ़ें तो जितने भी फ़ातिहीन आए, ज़्यादातर जो इधर से ही हो के आए, अफ़गान से ही आए, जितने भी फ़ातिहीन थे उनको एक उनकी मिट्टी में एक चीज़ शामिल है कि बिकना नहीं है, वतन के लिए लड़ना है, जान कुर्बान करनी। और सबसे ज़्यादा जो सबसे उनकी कामयाबी का जो बेहतरीन राज है वो ये है कि ईमान से दूरी नहीं है। वो लड़ते रहे 20 साल की इस लड़ाई में। चंद लोग, क्योंकि इतनी ज़्यादा अफवाज के सामने हम उनको चंद लोग ही कहेंगे, 75,000 लोग एक गिनती के मुताबिक, तो जिन पे एक सुपर पावर उसने अटैक किया। इससे पहले कि एक सुपर पावर ने अटैक किया, उसके 9 टुकड़े हो गए। फिर ये अमेरिका ने आके अटैक किया कि इसको फतह किया जाए। हमारे हमसाया मुल्क जो है इंडिया, उन्होंने यहाँ पे इन्वेस्ट किया। इन्वेस्ट से याद आया कि अमेरिका ने 2000 अरब डॉलर इन्वेस्ट किया यहाँ पे, जो सारा का सारा मिट्टी में मिल गया। और साथ में हमारे हमसाया मुल्क जो इस तरह के मामलात में हमेशा आगे रहता है, जहाँ पाकिस्तान का कोई नुकसान हो रहा हो या पाकिस्तान के एंटी कोई प्रोग्राम चल रहा हो सॉरी, तो उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता है। आजकल तो वैसे इंडिया की चीखें भी वो चांद पे सुनाई दे रही हैं। उनका मीडिया हम वैसे पाकिस्तानी जो हैं वो इंटरटेनमेंट के तौर पे देखते हैं, क्योंकि वो जितनी बेवकूफ़ियाँ मार रहे होते हैं वहाँ पे बैठे बैठे। तो इस के लिए जो है ना, वो एक कह लें कि इंडिया मुबारकबाद का भी मुस्तहिक है। मुबारकबाद का मुस्तहिक ऐसे है कि इन्होंने एक शटल छोड़ा चांद पे जाने के लिए। वो एक मिशन, वो तो पूरा नहीं हुआ, चांद पे नहीं पहुंच सका, लेकिन इनकी चीखें चांद पर सुनाई दे रही हैं। इनकी चीखों पुकार चांद तक पहुंच गई है कि ये क्या हो गया, क्योंकि इंडिया की सारी इन्वेस्टमेंट डूब गई। इंडिया के फौजी फंस गए, इनके जहाज़ फंस गए, इनके सारे जितने हथियार थे वो तालिबान के हाथ लग गए। अब इंडिया रो रहा है और शोर कर रहा है कि जी ये तालिबान नहीं जीता, ये पाकिस्तान जीता है। तो ये पाकिस्तान की फ़तह है। अल्हम्दुलिल्लाह, अगर इस्लाम की फ़तह है तो पाकिस्तान की फ़तह है। दुनिया के किसी भी जगह पर, दुनिया के किसी भी इलाके में अगर मुसलमान फ़ातिहीन है तो ये पाकिस्तान की फ़तह है, तो हक़ की फ़तह है। ये एक कहानी है मुसलसल जद्दोजहद की और तहम्मुल मिजाजी की। मुल्ला उमर, आपको याद होगा कि मुल्ला उमर जब जिस दौर में ये लड़ाई लड़ रहे थे तो मुल्ला उमर से उन्होंने कहा था कि आप मफाहमत कर लें, तो कुछ इलाके आपको दे देते हैं, तो बाकी पे हमारा तसल्लुत कायम रहने दें। तो मुल्ला उमर ने कहा था कि ये हमारा घर है, हमारी ज़मीन है, हम इसके मालिक हैं, हम इस पे सौदा नहीं करेंगे, तो हम लड़ेंगे। तो तालिबान के किसी कमांडर से एक सहाफ़ी ने पूछा था कि आप कब तक लड़ेंगे, कोई टाइम पीरियड, कितनी देर तक आप लड़ सकते हैं। तो उस कमांडर ने बड़ा एक खूबसूरत जवाब दिया था। उन्होंने अपनी कलाइयाँ दिखाई और कहा कि ये देखें, हमारे हाथ में घड़ियाँ नहीं हैं, किसी भी मुजाहिद के हाथ में घड़ी नहीं है कि हम टाइम नहीं देखते। हमने लड़ना है अपनी सांसों तक, जब तक हमारी सांसें चलती हैं हम लड़ते रहेंगे। और यही वो लड़ाई होती है जिसकी किस्मत में फतह होती है।
तो नाजरीन, जिस तरह ये सारी की सारी सूरत हाल अभी चेंज होती दिखाई दे रही है, इंडिया से कुछ चीखें सुनाई दे रही हैं। जितने भी इस्लाम दुश्मन ममालिक थे वो आजकल सोग मना रहे हैं। तो अफ़गानिस्तान चूँकि तकरीबन 80% तालिबान के कब्ज़े में आ गया है, तालिबान की हुकूमत कायम हो गई है। अब आने वाला वक्त जो है, एक ज़ाहिरी पैगाम होता है, एक पर्दे के पीछे होता है। जो ज़ाहिरी पैगाम है वो तो यही आ रहा है कि उन्होंने आम माफ़ी दे दी है। सुलह हुदैबिया वाला जो जब मक्का पे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके साथी जब मक्का फ़तह किया था तो उन्होंने सबको आम माफ़ी का ऐलान कर दिया था। बिल्कुल उसी नक्शे कदम पे चलते हुए तालिबान ने सबको आम माफ़ी का ऐलान कर दिया है। तो ये बड़ी खुशी की बात है और दुख की बात सिर्फ इंडिया के लिए है कि उनके जो वज़ीर-ए-आज़म है मोदी साहब, उनकी धोती गीली हुई है क्योंकि उनका दोस्त अशरफ गनी उन्हीं के पैसे लेके भाग गए। तो ये अब उनके अपने नसीब हैं। बड़े खुश थे वहाँ पे जाके, जी हम उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं, उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं, हम वहाँ पे जहाज़ लेके जा रहे हैं। तो अब मुँह छुपाते फिर रहे हैं। उनके पास अब कोई खबर ही नहीं है कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बोलना क्या है। बस एक रटा रटाया हिसाब किताब लेके आते हैं। तो वो सारा दिन बोल बोल के मैं पहले अर्ज़ कर चुका हूँ कि हम उनका मीडिया तब देखते हैं जब कोई फ़नी क्लिप देखने का जी चाह रहा हो। एक जीडी बख्शी साहब हैं तो 5-7 उन्होंने आंटियाँ बिठाई हुई हैं, वो सारा दिन यही शोर करते रहते हैं कि ये हो गया वो हो गया। खैर ये तो एक जनरल बातें हैं, वो तो पाकिस्तान का बच्चा जानता है कि इंडिया क्या है और क्या नहीं है। तो अब ये पिछले दिनों जनरल बख्शी साहब कह रहे थे कि ये तो कुछ भी नहीं है, हम तो ये कर लेंगे। पंजाबी में एक मिसाल है कि कमले कुत्ते हरना पीछे, यानी पागल कुत्ते हिरन का शिकार कर रहे हैं। तो ये वही हैं पागल कुत्ते। वो तो कह लें कि हिरन के शिकार भी नहीं, ये चांद को भौंक रहे हैं कि हम ये जो हमारे कुत्ते हैं ये चांद पकड़ के लेके आएंगे। तो आपके लिए पैगाम है जीडी बख्शी साहब, आपके जो कुत्ते हैं उनको आप लगाम डालें। ये उधर ही एक दूसरे को जैसे काट रहे हैं, काटते रहें। इधर अगर आपने दोबारा इस तरह का सोचा तो आपको बहुत अच्छी तरह मालूम है, आपके जो आपने अभी राह और मुसाद के जो अकाट से जो आपने दफ्तर बनाए हुए थे जो उनको ताले लगा दिए गए हैं, तो सारा काम तो आईएसआई कर रही है आपके कहने के मुताबिक। वो भी आईएसआई ने कर दिया, वो भी आईएसआई ने कर दिया। आपकी जो चंद्रिया है जो चांद पे नहीं पहुंच सकी, वहां से वापस मुड़ आई, वो भी आईएसआई ने कर दिया। कश्मीर जो है, कश्मीर में आईएसआई मफामत कर रही है, मज़ामत कर रही है। तो मतलब लद्दाख में जो है वो आईएसआई बैठी हुई है। कश्मीर जो है, ये अफ़गानिस्तान जो है, ये आईएसआई ने फतह कर लिया है। तो आप ताले लगाएं। आपकी जो इंटेलिजेंस क्या कर रही है? डूब मरने का मकाम है आपके लिए, डूब मरने का मकाम है। तो हमारे तो जो हीरोज़ हैं वो आज से 20 साल पहले ये पेशीन गोई करके गए हैं कि आने वाला वक्त आपको बताएगा कि आईएसआई क्या है। तो ये तो हमारी पहली सीढ़ी है कामयाबी की। आप तो कुछ भी नहीं है। अगर आप कह रहे हैं कि उन्होंने हमारी सारी हिकमत अमली चेंज कर दी तो पाकिस्तान कामयाब हो गया, ये हमारी कामयाबी है। छोटी कामयाबियाँ हैं, बड़ी कामयाबियाँ तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला वक्त दिखाएगा और आपको बताएंगे कि बड़ी कामयाबियाँ क्या हैं। जब आपकी लाल दहली पे पाकिस्तान का झंडा लहराया जाएगा और जब आईएसआई, आपको पता है आपके कहाँ बैठी हुई है अल्लाह के फजल से। तो इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।